जगत में एक सार है, धर्म धर्म धर्म। करो परोपकार के करम करम करम। ब्रह्मानंद। संत महापुरुष 3 बार बोलने का पीछे आशय क्या? कुछ बात होती है वो एक ही बार बोलने में पूरी हो जाती है। वो उतनी बहुत जरूरी भी नहीं होती, उस अंदाज में एक ही बार में जैसे बोल देते भाई। उसमें यह रहता है कि ठीक है, मान ले तो ठीक है, नहीं मान ले तो ठीक है, कर ले तो ठीक, न कर ले तो ठीक। उसमें नरोबा कुंजोरबा एक बात में ऐसा उसका अंदाज होता है। दूसरी बात 2 बार बोली जाती है, उसके पीछे आशय यह रहता है कि भूलना मत, ये जरूरी काम है, ख्याल दे के करना। वो थोड़ी विशेष जरूरी होती है, इसलिए 2 बार बोली जाती है। 3 बार इसलिए बोली जाती, वो अति महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंट होती है, जरूरी होती है, इसलिए 3 बार बोली जाती है। तो आपको लगेगा कि संत ब्रह्मानंद 3 बार बोल रहे, करम करम करम, धर्म धर्म धर्म। तो इसको नजरअंदाज हम न करें, इसलिए 3 बार बोली गई। तो प्यारे मित्रों, संत ब्रह्मानंद जी का पद है, जगत में एक सार है, धर्म धर्म धर्म। अब ये भी हम समझे प्यारे मित्रों, धर्म के नाम पर हम बहुत कुछ हमारा भी मिला देते हैं। धर्म को हर क्षेत्र में, हर जगह, बहुत जगह हम लगाते हैं। शादी होती तो वो मेरी धर्म पत्नी है, धर्म को आगे रख दिए, फिर पत्नी हुई। वो मेरा धर्म का पुत्र है, कोई दत्तक जैसे लेते हो किसी और का, वो मेरी धर्म की पुत्री है। यानी धर्म को साक्षी रखकर कुछ कुछ बातें होती है। तो धर्म बहुत जीवन में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। न कि ये जो हम मानते हैं बाहर का धर्म, जैसे इस दुनिया में, जगत में बहुत सारे धर्म जो थोड़े बार पढ़ने में, सुनने में आए, देखने में आते हैं। आप लोग भी सुने होंगे, पढ़े होंगे। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म, ऐसे बहुत कुछ, जितने भी मेरे याद है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये सभी हम धर्म लगा देते आगे। ब्रह्मानंद जी इस धर्म की बात नहीं कर रहे, वो अपने अंदाज में जो तताता है वो उस धर्म की बात बोल रहे हैं। फिर आप बोलोगे कि फिर ये क्या है, धर्म नहीं तो क्या है ये? धर्म को आगे रख के, पर धर्म को आगे रख के तुम धर्मवत कार्य करते हो क्या? ये समझने जैसा है। धर्म को आगे रख दिए, जैसे शादी हुई मेरी धर्म पत्नी है, धर्म को आगे रख के धर्म के साथ व्यवहार करना है, ऐसे अपन ने धर्म लगा दिए। विशेष टकराव का तो धर्म, 2 ही धर्म चलता हुआ सा लगता है अपन सबके अंदर, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म। बेचारे बाकी जो धर्म है छोटे छोटे है, बाकी वो भी धर्म आगे लगा रखे, पर धर्म का कार्य हम करते हैं क्या, करना चाहिए। अब मुसलमान धर्म है, मुसलमान धर्म आगे रखा गया, फिर धर्म संगत पूरा कार्य है क्या हमारा? धर्म तो विशेष रूप में मानव धर्म है ना।
तो मानवतापूर्ण हम कार्य कर रहे हैं क्या, तो ही हमारा वो धर्म शुद्ध होगा, वरना अशुद्ध धर्म। उसमें हमने मिलावटी डाल दी। कोई भी चीज हो, वस्तु हो, दूध हो, उसमें पानी डाल दिया, दूध अशुद्ध हो गया। पानी में दूध डाल दिया, पानी अशुद्ध हो गया। क्यों? अकेले का उसका सो धर्म है, आपने दूसरा मिला दिया। वैसे हमने धर्म शब्द तो आगे रखा, पर हमारा खुद का मिला दिया, उसमें धर्म को अशुद्ध कर डाला। मानवतापूर्ण हम धर्म नहीं निभाते। मैं कोई भी किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहूँगा धर्म का, सभी के बारे में बोलना चाह रहा हूँ मैं। हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म, हिंदू के आगे धर्म है, तो हिंदू भी धर्म निभा रहे क्या पूरे मानवतापूर्ण, पूरे प्राण से, हृदय से। धर्म संगत यदि हमारा सभी कार्य है तो हमारा सच्चा धर्म। बाकी ये जो सभी धर्म है, पूरे धर्म, जितने भी धर्म हम आगे लगा रखे, धर्म पूर्ण कार्य कर रहे क्या? मैं निरपेक्ष धर्म का होकर बात कर रहा हूं। मैं धर्म के अंतर्गत, तुम जो मान्यता का धर्म के अंतर्गत होकर नहीं, मैं सत्य का पक्ष, ब्रह्मानंद जी जैसे संतों के संग होकर मैं बात कर रहा हूं। और धर्म पर तो प्रभु श्री कृष्ण भी बोले ना गीता में, सो धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव अर्जुन। सच्चा धर्म तो आत्मा का होता है। सो यानी हमारी आत्मा होती है। सो धर्मे निधनम श्रेय अर्जुन, आत्मा का धर्म सबसे श्रेष्ठ है। हमें मनुष्य शरीर मिला है, हम आत्मचिंतन करते क्या? आत्मा के बारे में कुछ खबर है क्या? आत्मा के बारे में कुछ अग्रसर है क्या हमारा जीवन? आत्मा के बारे में चिंतन करते क्या? यदि करते हैं तो सच्चे आपका वो आत्मा का धर्म में आप जीते हो। सो धर्मे निधनम धरेय, सो धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भया। अर्जुन, बाहर का जितने भी धर्म है वहां से भय पैदा होगा। हिंदू धर्म का मुसलमान धर्म अपना ले तो वहां पर भय होगा। वो मान्यता का है सब, अंदर तो मानव धर्म है, आत्मा का धर्म है, पर हम एक जीने के लिए धर्म आगे रखकर संगठन के आगे धर्म लगा दिए, तो हमारा धर्म हो गया। प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, बाहर के जितने भी धर्म है वो सभी भय देंगे, इसलिए आत्मा का धर्म श्रेष्ठ है। तो प्यारे मित्रों, अपना आत्मा का धर्म श्रेष्ठ है। और हमारा कोई भी धर्मों में ये जितने नाम लिया, हम धर्म संगत यदि हमारा कार्य करते और वैसे जीवन जीने की शैली के साथ जीते हैं, तो वही हमारा उत्कृष्ट धर्म होगा। फिर आप कोई भी धर्म के हो। आगे ब्रह्मानंद बोले, जगत में एक सार है, धर्म धर्म धर्म, करो परोपकार के कर्म कर्म कर्म। और धर्म को आगे रखकर परोपकार का कार्य जो करता है वही सच्चा धर्मवान है। परोपकार का कार्य जीवन में नहीं है, वो सच्चा धर्मवान नहीं हो सकता है। अपने लिए तो सब जी रहे हैं, पर दूसरे के लिए, परोपकार के लिए जो जीते हैं वही सच्चा मानव धर्मवान व्यक्ति है। ब्रह्मानंद जी इशारा कर रहे, सच्चा धर्म परोपकार है। तो प्यारे मित्रों, परोपकार करने से हमारी हृदय फैलता है, हमारे अंदर से शांति हम महसूस करते, प्रसन्नता महसूस करते, एक बहुत खुशी महसूस करते, अलग ही दैवी गुण संपन्नता पूर्ण अंदर महसूस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट परोपकार और सच्चा धर्म ब्रह्मानंद जी के हिसाब से, प्रभु श्री कृष्ण के हिसाब से आत्मा का स्वधर्म श्रेष्ठ है। और हम जो भी है धर्म, मानव धर्म निभा रहे, तो तुम्हारा वो मानवता का धर्म श्रेष्ठ है।
और जाति के आगे धर्म लगाकर कर रहे तो उस हिसाब से श्रेष्ठ हमारे धर्म पूर्ण कर्म हो गए तो हम श्रेष्ठ धर्म के होंगे। आगे बोले, मानुष की देह पाहे के हरिनाम ना लिया, वीरता जन्म गमा दिया, शरम शरम शरम। यहाँ 3 बार बोलेंगे ब्रह्मानंद कि तुमको शर्म आ जाए। एक बार में तुम सुनते नहीं, 2 बार में सीधे मानते नहीं, फिर तीसरी बार त्रिसत्य बोलते उसको। और त्रिसत्य का फार्मूला सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बोले, आनंद से बोले, आनंद उनका शिष्य था, और सभी शिष्य से बोले कि ये जगत में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक को डांटो तो ही मानता है वो, एक को मारो थोड़ा तो ही कुछ रास आता है, वो चलता है। वो तो घोड़े का उदाहरण लिए, एक घोड़ा जो होता है ना, वो इशारे पर नहीं, उसको डांटो तो ही चलता है, दूसरा घोड़ा उसको मारो तो ही चलता है, तीसरा घोड़ा इशारे पर चलता है। ऐसे ही 3 प्रकार के मनुष्य बोले, किसको मारो तो ही रास आता है, किसको डांटो तो ही रास आता है, कोई इशारे से काम चलता है, वो चतुर है। इसलिए त्रिसत्य की बात, वीरता मानुष की देह पाहे के हरि नाम ना लिया। हम सबका नाम लेते, जिसका नाम नहीं लेना चाहिए उसका भी नाम लेते हम, फिर कोई भी प्रकार के नाम लेते हम। आज्ञापना हो तो रास्ते चलते हुए दूसरे को पुचकार देंगे, मार देंगे, कुछ भी धक्का दे देंगे, कुछ भी करेंगे, अच्छे भले लोगों का नाम लेते हैं। पड़ोसी है उससे खेटना है, कुछ लड़ाई झगड़ा करना है तो उसका नाम लेते हैं हम। देश है, दोनों पड़ोसी देश है, दूसरे देश को कुछ लड़ाई झगड़ा युद्ध करना है तो उसका नाम लेते हैं हम। लड़ाई झगड़े का हमारा माहौल है तो हम दूसरों का नाम लेते हैं। या तो सब नाम ही लेना चालू है दुनिया में, पर ईश्वर का नाम नहीं लेते। जो हमको जन्म दिया, सब कुछ जीवन दिया, उसका नाम नहीं लेंगे, उसको भुलाने की फुल कोशिश करते हैं हम। और जो भुलाई जाने वाला है उसका नाम लेते फिरते हम, उसके पीछे दौड़ते हम। जो हमारा है ही नहीं, पर जो हमारा है 24 घंटे संग साथ रहता है, उसका नाम नहीं लेते हम। इसलिए ब्रह्मानंद बोले, मानुष की देह पाए के हरि नाम ना लिया, वीरता जन्म गंवा दिया। शर्म शर्म शर्म, थोड़ी शर्म आने दे। वीरता जीवन वैसा ही खो रहा है प्यारे मित्रों। जो अपना है ही नहीं उसको अपना अपना मानते हैं, मौत आएंगी वो सब छीन लेंगी, और जो छीनाता नहीं उसके तरफ ख्याल नहीं, उसको ही बोलते वीरता जन्म। जन्म तेरो बातो ही बीत गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कयो। कबीर का पद है ये। तो वीरता जन्म ना गवाए प्यारे मित्रों। हरि नाम स्मरण, उसके ही सब नाम है, कोई भी नाम चुन लो। न नाम तुम्हारे रास आता हो तो आंखें बंद करो, ध्यान करो, आज्ञा चक्र में भ्रुकुटी में आके स्थिर कर देखते रहो। वो ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा, वो पर ब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर है, तो वो कैसा है। शून्य हो जाओ, कुछ मत करो, एक वो भी रास्ता है। और बहुत बहिर्मुख हो तो हरिनाम कोई चुन लो, उस पर चल पड़ो। जन्म सार्थक बनाओ, निरर्थक नहीं जन्म है। तेरे शरीर में है दिव्य ज्योत इसकी, गुरु के वचन से समझ ले मरम मरम मरम। संत ब्रह्मानंद बोलते कि तेरे शरीर में है दिव्य ज्योत इसकी, ओ ईश्वर की दिव्य ब्रह्म ज्योत तेरे अंदर जल रही है भैया, उसको तो खोज ले, उसको तो जान ले। बाहर सब जान रहा है, वो सब अनजाने में बदल जाएगा। या बड़े बड़े साइंटिस्ट पागल होकर मरते, तुम थोड़ी बार कुछ जानकारी रखते, उसमें फूले नहीं समाते, और तेरी जानकारी वहीं पड़ी रह जाएंगी। चतुर कौवे की तरह खड़क पर गिर जाओगे।
ये जिंदगी में बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश न करो, ईश्वर की भक्ति करो, वो सच्ची होशियारी है। चतुर माल चौगुणों की नो मूर्ख मूल गवाए वाली बात हो जाएंगी। चतुर बनो तो हरि भक्ति में बनो। तेरे शरीर में है दिव्य ज्योति, इसकी गुरु के वचन से समझ ले मरम मरम मरम। और गुरु के वचन को जो समझ लेता है उसका जीवन आनंद से भर जाता है, उसका जीवन ब्रह्म में स्थिर हो जाता है, उसका जीवन उत्कृष्ट उत्तम श्रेष्ठ हो जाता है। पर हम गुरु की कहाँ मानते ज़्यादा, वही वाली बात हो जाती हमारी, जो जिसकी मानना चाहिए उसकी मानते हैं। प्यारे मित्रों, गुरु की बात मानने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। मैं एक सद्गुरु और एक सत्शिष्य के बारे में पढ़ा। अपने सद्गुरु से एक शिष्य बोलते हैं, प्रश्न करते बहुत आदर भाव से, प्रार्थना पूर्ण एकदम नम्र होकर गुरुदेव से बोलते, गुरुदेव मैं इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग सुनता हूँ। तीनों अपने ढंग से बोलते हैं, कौन उत्कृष्ट श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, आप मुझे बता दीजिए। गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। वो सत्शिष्य पूछते गुरुदेव को, गुरुदेव मैंने सुना कुछ लोग कहते हैं कि ये जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। अन्यत्र कुछ और लोग बोलते हैं कि ये जीवन एक लीलामय है। और अन्यत्र तीसरी प्रकार के लोग बोलते हैं कि गुरुदेव ये जीवन उत्सव है। तो मेरे अंदर प्रश्न है, गुरुदेव ये आप बताइए कि सच में कौन सा सही है। सद्गुरु मुस्कुराए, देखे वो शिष्य तरफ, और तुम्हारी पात्रता हो, लायकात हो, तुम्हारे तरफ सद्गुरु बड़े आश्चर्य से मुस्कुराते और तुम्हारे प्रश्नों को हृदय में और रख कर वो उत्तर देते तुम्हारा, जिससे तुम्हें समझ में आए। तुम उतले उतले सद्गुरु के पास भी जाओ और बचकानी बात करो तो तुम वो हृदय का सत्य नहीं जान पाओगे, वो नहीं सुन पाओगे, वो तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकेगा। सद्गुरु के पास भी जाओ तो प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, अर्जुन कोई संत महापुरुषों के पास इतने नम्रता से जाना, उनको दंडवत प्रणाम करना, और तुमको पूछने की कुछ सूझबूझ हो तो पूछना, नहीं तो शांति से बैठे रहना। वो तुम्हें भाप लेंगे, तुम्हारा अंतकरण, और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें परोसेंगे, वो तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे। नम्रता से जाइए। जो संतों के पास इतना नम्र शालीन होकर जाता है वो कुछ झोली भर के आता है, और जो अहंकार आकड़ से जाता है वो झोली खाली होकर आती है, उसकी कुछ हाथ नहीं आता। वैसे ही जैसे कुएं में बाल्टी तो डाले पर इतनी छेद वाली थी, पानी अंदर, पानी में गई बाल्टी, पानी तो भरा पर ऊपर लाते लाते खाली हो गई। पर कोई बिना छेद की थी, वो भर के फुल पानी ऊपर आ गया। ऐसा ही पात्रता हो ना। तो गुरुदेव बोले कि बेटे इस दुनिया में तुम्हारा प्रश्न है कि एक व्यक्ति, एक लोग उस कैटेगरीज के जो संघर्ष में जीते हैं, दूसरी कैटेगरीज के लोग लीलामय जीवन समझकर जीते हैं, और तीसरा उत्सव समझकर जीते हैं। तो बेटे जिसको गुरु नहीं मिला उसका पूरा जीवन संघर्ष में रहता है। वैसे ही जैसे अंधा है, या तो आँख होकर भी अंधेरा है, तो वो चलता है तो वो गड्ढे में गिरता है, किधर भी गिरता है, उसको त्रस्त ही त्रस्त जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। क्यों? आँख होते हुए भी अंधेरा है तो वहाँ
परेशानी है, या तो फिर आंधी है तो परेशानी है। ऐसे जिनके जीवन में गुरु नहीं मिला तो गुरु का प्रकाश नहीं, उसका जीवन संघर्ष में ही रहता है। दूसरी बात बेटे, जो लीला समझकर जीवन जीते, गुरु मिला उनको तो गुरु के सानिध्य में, उनके प्रकाश में, उनके सनिधि में, उनके उपलब्ध वो सामने जो उपलब्ध जो होते हैं वो उसके प्रकाश में वो जीते हैं, तब वो लीलामय जीवन समझकर जीते हैं। और तीसरे बेटे, जो सद्गुरु की गुरु की बात सुनकर हृदय में अपना लेते और उस पर चलने का प्रयास करते और चलते रहते, उनके लिए जीवन उत्सव हो जाता है। बहुत बारीक बात है, जाड़ी मोटी बातों से नहीं समझेगा ये, और जितना भी समझ में आ जाए। जो सद्गुरु की बात हृदय में धारण करके उस पर चलने का प्रयास करते, उनके लिए जीवन फिर वो सत्य की गुति और रस से खुल जाता है, और फिर उसको अनुभव करके उनके जीवन जैसे उत्सव से भर जाता है। बंगाल का एक संत बोले, आनंद हमारी जाति, उत्सव हमारा गोत्र। तो यहाँ ब्रह्मानंद बोल रहे, गुरु के वचन से समझ ले मरम मरम मरम, ऐसे सत्पात्र बनकर गुरु के वचन को प्यारे मित्रों हृदय में धारण करके जीवन बदल जाएगा। आगे ब्रह्मानंद बोले, दुनिया की सभी वस्तु नाशवान थिर नहीं, स्वप्ने समान देख ले भरम भरम भरम। ये दुनिया का जो भी वस्तु है, व्यक्ति है, सभी शाश्वत नहीं, रास्ते में मिले हैं, रास्ते में ही छूट जाएगा। रास्ते चल रहे एक संग साथ, कभी उनका रास्ता मुड़ जाएगा, कभी अपना मुड़ जाएगा, सब छूट जाएंगे। इसको सत्य नहीं मानना, ये सब भ्रम है। पर भ्रम से जो पार जाना है तो सद्गुरु की बात सुनकर वो सत्य को अनुभव कर लो, सब भ्रम मिट जाएगा। फिर परम तत्व में हमारी उपस्थिति हो जाएगी, उसमें स्थिरता हो जाएंगी, फिर अखंड ब्रह्म जैसे हम हो जाएंगे। आखिरी पंक्ति में ब्रह्मानंद बोलते, व्यापक है सभी विश्व में पर ब्रह्म जान ले, ब्रह्मानंद मिले मोक्ष पथ परम परम परम। व्यापक है सभी विश्व में पर ब्रह्म जान ले, ये पर ब्रह्म परमात्मा सब विश्व में व्यापक, विश्व क्या पूरा ब्रह्मांड में व्यापक है वो, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, सभी में वही समाया हुआ है, वही है। ब्रह्मानंद मिले मोक्ष पद परम परम परम। मोक्ष पद का अर्थ होता है मोह नष्ट हो गया और मोक्ष में प्रवेश हो गया। पर ब्रह्म में हम स्थिर हो गए, समा गए, उसको बोलते हैं मोक्ष। फिर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। आज के लिए इतना ही।